मध्य प्रदेश के बाद यूपी में भी सख्ती का दौर लौट रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त हुई योगी सरकार। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक यूपी में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश है। कल से पूरे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान है। शादी समारोह में भी 200 लोग ही हो सकेंगे शामिल। तो अब एक एक करके राज्यों की तरफ से ये निर्णय लिए जा रहे हैं। मनोज यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। इस बीच एक और अपडेट हम आपको देते चले। देश में लगातार ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। नए साल पर देश में हो सकता है बड़ा कोरोना विस्फोट। हालात को देखते हुए देश में बढ़ाई जा रही है सख्ती। कई राज्यों में नए साल के सेलिब्रेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तेलंगाना में लगाया गया 10 दिन का लॉकडाउन। देखिए एक के बाद एक फैसले। मनोज यादव, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो अभी तक कोरोना की वजह से लगभग 4,70,000 लोगों ने 4,70,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। किसी नेता की रैली में आने वाली भीड़ से कहीं ज्यादा देश में मरने वालों की संख्या है। उसके बाद भी अगर आंखें न खुले, देखिए लिप सर्विस अपनी जगह है, लेकिन जब नेता भीड़ जुटाते हैं, जब प्रलोभन देते हैं, देखिए खबरें आ रही हैं। अगर आप स्कूली बच्चों को कहते हैं घर में रहो और बाकी लोगों को कहते हैं मैदान में आओ रैली में, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? देखिए ऐसा है रवि जी, 2-3 बातें समझने का विषय। पहला विषय तो यह कि देखिए जान जान होती है, चाहे नेता की जान जाए, किसी कार्यकर्ता की जान जाए, चाहे आम आदमी की जान जाए। कोरोना किसी को नहीं देखता है कौन नेता है, कौन आम आदमी है, और कौन काम करने वाला है, और कौन कारोबारी है, और कौन नौकरी करने वाला है। जान तो जान की कीमत तो जान होती है साहब। दूसरा विषय यह है कि देखिए रवि जी, विषय यह है कि जब स्वतंत्र है चुनाव आयोग तो सभी क्या राजनीतिक दलों, देखिए आदर्शवादी बातें मत कीजिए। देखिए जो तस्वीर हमें दिखती है वो डराती है। मेरी बात सुनेंगे तब तो मैं जवाब दे पाऊंगा। आइडियल बातें हम सब जानते हैं। आप जो कह रहे हैं वो मैं जानता हूं। आप जो कह रहे हैं मैं वो जानता हूं। आप जो कह रहे हैं मैं जानता हूं। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि देश में 4.5 लाख लोग मर गए, अब तो रैलियां रोक दो, अब तो ये भीड़ रोक दो। ये सिर्फ आप ही से सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसकी सत्ता है, तो सवाल आपसे भी बनता है। तब तो मैं आपको बोलूंगा। देखिए ऐसा है, सरकार के दायित्व के साथ साथ में सभी राजनीतिक पार्टियों का भी दायित्व बनता है। मैं कहता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखना चाहिए, चुनाव आयोग को भी लेटर लिखना चाहिए। आपकी पार्टी अपना दायित्व कितना निभा रही है, मुझे सिर्फ इतना दीजिए। कांग्रेस वाले से कांग्रेस से पूछ लेंगे। देखिए रवि जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको याद होगा वर्चुअल रैलियां की थी शुरू में। बाद में ऑब्जेक्शन किसने लगाया? ममता जी ने लगाया कि वर्चुअल रैली को हम परमिशन नहीं देते हैं, हम तो वैसे ही रैलियां करेंगे, चाहे 50 लोगों में मिले, चाहे 100 लोगों में मिले, हम तो तैयार है, तत्पर है। जो चुनाव आयोग गाइडलाइन तय करेगा, हम भारतीय जनता पार्टी तैयार है। तो आपने तो ममता जी की सुन ली, आप भी रैलियां करने लगे। लेकिन सवाल ये उठता है, जो सवाल हमारे पे उठा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि प्रियंका वाड्रा जी आसाम के अंदर नृत्य क्यों करने गई थी? अरे उनसे पूछ लेंगे सर। तमिलनाडु के अंदर वह तैराकी क्या कर रहे थे? तो इन्होंने उस समय ऑब्जेक्शन नहीं किया, बाद में ऑब्जेक्शन क्यों करते? एक काम मनोज यादव जी, सबसे जो अभी आप कह रहे हैं उसमें तो आप यही गिन रहे हैं कि भाई हमने 4 की तो उन्होंने 6 की, उन्होंने 8 की तो हमारी 4 भी चलेंगी। यहाँ पर लोगों के इकट्ठा होने की बात हो रही है रैलियों में, और वो हर पार्टी के लिए सवाल है, सिर्फ बीजेपी के लिए सवाल नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए भी है, समाजवादी पार्टी के लिए भी है, वो सबके लिए सवाल है। चुनाव आयोग तय करेगा, नए गाइडलाइन तय करेगा, तो निश्चित रूप से हम भाई चुनाव आयोग ने तो कह दिया था जब मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी सर कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकारों की है। लेकिन जब रैलियों में भीड़ इकट्ठा होती है तो राज्य सरकारें उसका पालन नहीं करवा पाती है ना सर। ये तो तस्वीरें बताती हैं साफ साफ। जब आचार संहिता लग जाती है तो आचार संहिता में डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये सख्त टिप्पणियां हाईकोर्ट की तरफ से की गई, मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से की गई, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ये टिप्पणी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा पहुंचा है। एक पार्टी के तौर पर क्या यह फैसला लेना बहुत मुश्किल है कि चुनाव से पहले रैलियों को डिजिटल कर दिया जाए ताकि लोगों की भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, वो कोरोना हॉटस्पॉट ना बने, सुपर स्प्रेडिंग जोन ना बने? क्या ये आपकी पार्टी फैसला लेने के लिए सोच भी सकती है? उम्मीद है इसकी क्या? नहीं पूर्णिमा जी, हमारी पार्टी ने सदैव शुरू पहले फेज में भी, दूसरे फेज में भी और अभी भी इस बात के लिए तैयार है। लेकिन अभी तो कोई चुनावी आचार संहिता नहीं लागू है, सरकार को प्रोटोकॉल पालन करना है। लेकिन जब सरकार का मुखिया ही सरेआम सरकारी रैलियां कर रहा है, भाजपा की रैली नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री जी के हर रैली में 50 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं और सरकार के खर्च होते हैं, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के। क्यों नहीं इस पे कोई गाइडलाइन देनी चाहिए, सबके लिए समान हो जाए, हम तो तैयार हैं। हाँ, और डिजिटल यदि रैली होती है तो उसके लिए भी एक पैरामीटर बना दीजिए
सरकार उसके लिए भी फैसिलिटी सभी पार्टियों को दे सकती है, चुनाव आयोग उस पर बैठ के चर्चा कर ले। और ये ओमिक्रॉन का मामला बहुत बेहद गंभीर मामला है, ये छोटा मोटा नहीं है। डेल्टा का, जैसे डॉक्टर बली साहब बोल रहे हैं, ये ज्यादा संवेदनशीलता से इसको समझने की जरूरत है, राजनीतिक चश्मे से बाहर होकर के और व्यक्तिगत हानि लाभ से बाहर होकर के सोचना होगा। राहुल गांधी को पहले भी हमने कहा है, राहुल जी और प्रियंका जी पहले भी सरकार को सजेशन देते रहे, लेकिन सरकार कभी नहीं मानती है। सरकार सिर्फ, और मोदी जी को अहंकार है। आप यहाँ पर बातें, और जब चुनाव प्रचार का वक्त आएगा तो पार्टी और पार्टी का वो भीड़ जुटाना, वो तस्वीरें भी सर दिखाएंगे, तब पूछेंगे कि कौन सी पार्टी कितनी गंभीर नजर आ रही है कि कोरोना ना फैले तो रैलियां ना की जाएं, भीड़ इकट्ठा ना की जाए, क्योंकि तब तो सर टारगेट सेट कर दिए जाते हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख लोगों को इकट्ठा करो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।